तो कल का वीडियो सभी का मिल गया है ना? यस आई थिंक सो। एक कंफर्म कीजिए एक बार मिला है या नहीं बोल के, ठीक है? ओके ओके सर, मैसेज कर देंगे। यस। तो कल का जो भी डिस्कस किए हैं, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप एंड कंडेंसर सप्लाई, कंडेंसर रेटर, इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को भी? नहीं। किसी को कोई नहीं? डाउट नहीं है। और ये वाला ये सर ये एक एक मिनट सर, ये थोड़ा सा डाउट है। ये हमेशा हम एमएस का पाइप यूज करते हैं या जीआई का यूज करते हैं? एमएस भी यूज कर सकते हैं और जीए तो ज्यादा नहीं यूज करते क्योंकि जीए ज्यादा करोजन हो जाता है, आपको एमएस ही यूज करते। तो जीए का जीआई में कॉस्टिंग कोरोजन हो जाता सर, उल्टा नहीं हुए? नहीं, कॉस्टिंग ज्यादा होता है। कॉस्टिंग ज्यादा हो, जीआई महंगा आता है, एमएस एमएस सस्ता आता है। एमएस सस्ता तो आता है, जीए ज्यादा होता है ना। हम्म। तो कोरोजन के असर को बचाने के लिए तो जीआई यूज करते हैं। करेक्ट। अभी चिल्लर टू एएचयू तक, एएचयू एफसीयू जो भी है यूनिट आपका, वहां तक आपके लिए एमएस पाइप यूज करते हैं, वहां से आप कॉपर पाइप यूज करते हैं कनेक्शन। कहाँ से कॉपर पाइप सर? तो अभी एएचयू का कंडेंसर यूनिट आता है ना, चिल वाटर कॉइल। हाँ। चिल वाटर कॉइल तो आपका कॉपर पाइप से बनेगा। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही वो तो सर एमएस का ही बनाया है। हाँ? नहीं सर, कूलिंग कॉइल तो कॉपर का ही होगा। कूलिंग कॉइल तो कॉपर का ही होता है। कूलिंग कॉइल कॉपर होगा ना। कॉपर को हमारा जो भी जीआई यूज कर रहे हैं, जीआई को उधर वेल्ड करते, समझ रहे? तो जो भी इधर है, अभी चिल्लर का होता है कि आपका जीआई और एल्यूमिनियम जो भी होगा, वहां से जहां तक आपका इक्विपमेंट है, लोड वी कैन कंसिडर एज एएचयू, एफसीयू, एएचयू, व्हाटएवर। तो वहां तक आपका पाइप होता है कि ये वाला पाइप, ये वाला पाइप आपको होता है कि इधर इट विल बी जीआई और एमएस पाइप, राइट? ओके। तो यहाँ से जो भी यूनिट को कनेक्ट करते हैं ना, विच वन वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू आवर यूनिट, सो दैट इज विल बी कॉपर, इट्स कमिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। कूलिंग कॉइल हमेशा आपको कॉपर ही होता। यस ऑलवेज, कहीं भी कोई भी एसी हो, किसी भी टाइप का कूलिंग कॉइल तो कॉपर का ही होगा। राइट। तो इसमें क्या होता है ना, टू रिड्यूस द कास्ट, कार वगैरह में एल्युमिनियम का यूज कर लेते हैं। नो कार का तो वो बिलो 4 टीआर, सॉरी 0.4 टीआर आता है ना आपका। सर एक चीज पूछना है मुझे। यार जल्दी माइक बंद करिए सर। हाँ बोलिए। सर अगर ये हमारा मोल्डिंग मशीन से मतलब सॉरी हमारे कूलिंग टावर से, और हम हमारी कोई मशीनरीज है जिसको हम कूलिंग करने के लिए यूज करते हैं कूलिंग टावर से, तो जैसे हमारी मोल्डिंग मशीन्स हो गई या सीएनसी मशीन हो गई, ठीक है, तो सर उसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे? यही सेम फार्मूला, पाइप साइज निकालने के लिए सेम फार्मूला। उसका कूलिंग कूलिंग टावर की कैपेसिटी देख लेंगे, मोल्डिंग मशीन को कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है और कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला रहेगा। मोल्डिंग मशीन का कितना हीट डिस्पेंस हो रहा है उसको बीटी पर आवर में कन्वर्ट करते हैं हम। अच्छा। सो बीटी पर आवर से टीआर को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, हीट डिसिपेशन को हम बीटी उसमें कन्वर्ट करके टीआर में कन्वर्ट करके फिर करते हैं सर। पर टीआर को हम कन्वर्ट करते हैं जीपीएम। अच्छा हाँ। राइट। तो जीपीएम होने के बाद आपका होता है कि इसका पाइप सिलेक्शन, ये वाला जो दिख रहा है ना अभी आपको। अच्छा। तो यहाँ पे आपका पाइप सिलेक्शन मिल जाता है ना। ठीक है सर। समझ रहे ना? समझ रहे सर। ठीक है। तो इस सिंगल लाइन ड्राइंग में कुछ डाउट है क्या? और सर एक क्वेश्चन और है, ये थिकनेस का सर कैसे सेलेक्ट करते हैं हम कि कितनी थिकनेस लेनी चाहिए पाइप की? अभी यहाँ पे पाइप साइज है ना आपको 15 mm, 20 mm, 25 mm। हाँ। तो अभी देखो इधर 600 mm डाया है। 600 mm डाया के लिए आपको मे बी 10 mm थिकनेस मिल जाता। ओके। कहाँ से मिल जाता सर? कुछ है कोई चार्ट है या फिर मैन्युफैक्चरर होगा आपका मैन्युफैक्चरर से मिल जाता। सर सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास। ए क्लास। हाँ, और ये पाइप की क्लास क्या होती है सर?
ए और बी और सी, मतलब कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा ये सी क्लास यूज कर रहे हैं सर हम। ज्यादा तो सी क्लास ही यूज करते, तो इसीलिए बोल रहे हैं ना। अभी नेक टू नेक हो गया तो नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करो बोल रहे हैं ना, क्योंकि प्रेशर ताकि ज्यादा ना हो। जीपीएम नहीं, आपका। वो तो अंडरस्टैंड है सर, वो समझ गए कल आपने जो एक्सप्लेन किया था। हम्म, अभी बेसिकली जैसे पाइप का क्लास सी क्लास ही होता सेलेक्ट करना, और है, सी क्लास। तो अगर मान लीजिए कहीं क्लाइंट कहता है बी क्लास यूज करो। हाँ अगर बोलो कि क्लाइंट बी क्लास ने ए क्लास यूज करा बोला कि, तो कास्टिंग आपका इंक्रीज होता है ना। अच्छा सर, कौन सा महंगा आता है ये? सर कॉस्टिंग कहाँ से इंक्रीज हो गई सर? सी क्लास महंगा आता है, ए क्लास सबसे हल्की क्लास होती है, जिसकी थिकनेस भी बहुत कम होती है, वेट भी बहुत कम होता है। सी क्लास महंगा होता है ना। यस सर, सी क्लास सबसे हैवी पाइप होता है जो फायर फाइटिंग में, एचवीएसी में हर जगह यूज करते हैं। वही सी क्लास महंगा होता है आपको, बी क्लास मीडियम होता है, ए क्लास लो होगा। लो होता है। लेकिन आपका प्रेशर ज्यादा मेंटेन करना है, सी क्लास यूज करते हैं। हम्म, अभी समझे कि आपका जीपीएम आया कि 14 जीपीएम, 14 जीपीएम के मतलब नेक टू नेक है, प्रेशर ज्यादा है, सही है ना। देखो अभी एक कंपनी को बिडिंग डालते, तो बिडिंग मतलब ये होता है कि आपका बजट कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। तो एक वेंडर सपोर्ट करता है कि ए क्लास, एक वेंडर सपोर्ट करता है कि बी क्लास, एक वेंडर सपोर्ट करता है कि सी क्लास। ओके। हम्म। तो डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट रिक्वायरमेंट, अगर समझो कि वो पूछ रहा है कि अगर पैसे ज़्यादा हो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को मेटेरियल ज़्यादा चाहिए, मतलब क्वालिटी, तो सी क्लास जाओ। अगर नहीं मेरे को सिर्फ मटेरियल चाहिए तो, और पैसे कम में होना है, लो क्वालिटी मटेरियल, एक क्लास। समझ रहे। ओके। सो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट बजट। किसी को भी यूज करते हैं, ए क्लास, सी क्लास। और और ये पाइप की वेल्डिंग के भी तरीके होते हैं क्या सर? वी ग्रूव, सी ग्रूव, नहीं, ऐसा कुछ वेल्डिंग का तो वेल्डिंग भी मेरे होता है क्या? को आइडिया नहीं। अच्छा। वेल्डिंग का तो मेरे को आइडिया नहीं। अभी देखो एक्चुअली हम जो भी पाइप यूज कर रहे हैं ना, वो कॉपर का यूज करना है। एज पर ASHA and SMACNA standard, we have to use copper pipe from chiller to equipment to reduce the costing. Copper to चिलर टू aluminum इक्विपमेंट। किया है। कॉपर पाइप सर, चिलर से इक्विपमेंट? इसीलिए बोल रहा है ना। सर तो लूट जाएगा कौन? क्लाइंट तो पाइप ही खरीदता रह जाएगा। नहीं एक नहीं बार नहीं बंद करिए चोरी हो माइक। जाएगा सर, चोरी काट काट के सब चोरी नहीं हो नहीं जाएगा। चोरी नहीं, होके लोग actually करोड़पति बन हमारा एक जाएंगे। प्रोसीजर था, सर वहां से रिड्यूस कर सर मैं लेते। बताता हूँ ये सर। सर हम्म ये जो एमजीपीएस की लाइन होती है ना, हम्म मेडिकल गैस पाइपलाइन, इसमें सर कॉपर का पाइप यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पतले पतले पाइप यूज होते हैं। नहीं 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 ये एक्चुअली, एचवीएसी में सर कॉपर का पाइप कोई यूज नहीं करता सर। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो पहले सुनो। एक्चुअली कॉपर पाइप ही यूज करता था कॉस्टिंग कम करने के लिए। अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम से जीए, जीए से अभी एमएस यूज कर रहे टू रिड्यूस कॉस्टिंग। समझे। अगर आप कॉपर पाइप यूज किया तो जितना भी कॉस्टिंग है उसमें 75% सिर्फ आपका कॉपर पाइपिंग का हो जाता। इसीलिए कॉपर तो उसको कम कर दे, एमएस। कॉपर टू अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम टू जीए, जीए टू अभी एमएस यूज कर रहे। अभी मार्केट में ये पाइप आ रहा है कि फोम पाइप, तो उसके लिए आयरन प्लस प्लास्टिक मिक्स कर रहे हैं, उसके लिए इंसुलेशन भी नहीं चाहिए। अभी नया पाइप जो आ रहा है चिल्लर्स के लिए, अभी तो अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट होने के बाद मार्केट में वो रिलीज करेगा। समझ रहे। ओके ओके। हाँ, ये तो तो अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, काफी पैसा बचाएगी लोगों का। इंसुलेशन भी चाहिए नहीं होगा फिर तो। अरे तो तो महंगा भी तो कल मिलेगा, कॉस्टिंग तो ज्यादा वही महंगा मिलने के लिए इतना कर रहे हैं ना। होगा। हम्म, और सर इंसुलेशन कितने थिकनेस की यूज करनी चाहिए? 1 इंच, 1 इंच ऑल मतलब पाइपलाइन। 25।
सर वो एमएम सभी में बताइए। 25 mm, 25 mm, 25 mm। 25 mm। सर कोई सी पाइपलाइन हो, 1 इंच की, 20 एम की, 25 mm की, या 80 mm की, 150 mm की, सब पे इतने की इंसुलेशन लगेगी 1 इंच की? 1 इंच के काफी है जिसका भी पाइप हो, क्योंकि 1 इंच का पाइप लगाने से आपको ऊपर एल्यूमिनियम क्लैडिंग बन जाता। नहीं, पाइप में एल्युमिनियम क्लैडिंग कहाँ करते हैं सर? पाइप में एक्सटर्नल में करते हैं सर। एक्सटर्नल में, इंटरनल में नहीं करते हैं सर। मैंने नहीं देखा। अभी मैं फोटोज बताऊंगा आपको, आप और काफी समझ जाते हैं। सर मैंने अपने प्रोजेक्ट पर देखा है, इस पाइप से मतलब लिमिट दे रखी होती है ये सर जैसे आपने बनाया ना, ऐसे ही नोट्स हमें भी दीजिए सर, ऐसे ही हम भी फोल्डर बना लें। मेरी क्लैडिंग। ये वाला है आपका ये एल्यूमिनियम। क्लैडिंग, हाँ ये क्लैडिंग है। ओके, इसका जो अंदर जो भी मिलता है आपको पफ और ईपीएस, ईपीएस मतलब थर्मोकोल, उसी से क्लैडिंग बनता है आपको। फ्लेक्स, ये हमारा फ्लेक्स हमारा ये और सर थर्मोफ्लेक्स। हमारे यहाँ ये इंसुलेशन में ऐसा नहीं यूज होता सर। हमारे यहाँ बस एक ब्लैक कलर का ब्लैक कलर का। हाँ, ब्लैक कलर का इंसुलेशन फॉर्म आता है पाइप पे, मतलब वो भी 1.25 इंची का होता है लगभग, तो 30 mm 32 का। का होता है। 32 यहाँ पे एमएम का। ये चिल्लर को हाँ है, देखिए 32। ये वाला बोल रहे हैं हाँ क्या आपको? सर हाँ 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 यही सर, वाला ये सर, वाला। थोड़ी यहाँ पे आवाज जो मंद चिल्लर करिए को भाई। है ना, ब्लैक इंसुलेशन, ब्लैक ब्लैक इंसुलेशन 32 एमएम का यूज कर रहे हैं। मतलब 32 सर वो सर वो ब्लैक वाली जो है ना इंटरनल करते हैं, ये जो एक्सटर्नल पंप रूम में ये वाली क्लैडिंग यूज करते हैं हम, जो आपने दिखा रखी है। ये इंटरनल एक्शन दोनों भी हम वैसे यूज करते हैं इधर। यदि हमारे यहाँ पंप से रूम सर तो सब यही है भैया, सब टोटल। ब्लैक वाला है। बनी इस पंप रूम के अंदर जो है तू बैठता है उसके अंदर इस टाइप की नहीं है क्लैडिंग? ना ना, इस टाइप का क्लैडिंग। अच्छा। ए भाई ए ओ अंदर भी है, ये वाला टाइप का रहता है। तो ये तो अंदर का है ना, इंटरनल की है ना। वही है अरे सर इंटरनल। पंप रूम में हमेशा ऐसे ही रहते हैं, मैंने ऐसे देखा है। मैंने यहाँ अरे ओप में भी देखा नहीं है जाके। नहीं है, नहीं है। ये पफ सिर्फ उसमें यूज कर रहे हैं, डीजी रूम का जो वो नहीं है, एक जो मैं क्या कह रहा हूँ सर, कोई क्राइटेरिया, कोई सिलेक्शन, कोई स्टैंडर्ड है कि इंसुलेशन सेलेक्ट करने का मंत्री? नहीं, आपको देखो इंसुलेशन में 3 टाइप इंसुलेशन है। एक है ईपीएस थर्मोकोल, सेकंड है थर्ड वन है राकुल। सॉरी सर, राकुल फर्स्ट राकुल वन ईपीएस, ईपीएस फर्स्ट पफ राकुल। ओके। तो अभी इधर बताता हूँ आपको। ये फोम, बेसिकली फोम लग रहा है तो। वो मतलब पफ होता आपका। वही है, ब्लैक ब्लैक और व्हाइट। देखो इधर है ना आपका, इधर दिख रहे, दिख रहा है नहीं? हेलो, थोड़ा सा doesn't have a problem here. Hello. हेलो, हेलो। यस सर, हाँ कैन यू सर। हियर मी सर? तो अतुल म्यूट तो लगाओ यार, म्यूट निकालने के बाद बात करो यार। सर म्यूट निकाल दिया सर मैंने। म्यूट निकाले बिना निकाले आप बात कर रहे हैं मेरे से। यस सर, मैंने ध्यान करा सर अभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाला है आपका ईपीएस इंसुलेशन। ईपीएस मतलब होता है कि आपका थर्मोकोल।
और ईपेस होता, उसके बाद पफ, आप जो बोल रहे हैं ना फ्यूम, तो वो भी होता, और राकुल भी होता। ठीक है, समझ रहे हैं ना सभी लोग? यस यस। तो अभी ये लेआउट आप देख लिए कल? यस सर। तो अभी मैं जो फोटोज बता रहा है ना, अभी वही फोटोज का है ये वाला। अभी इधर का जो फोटोज बता रहे हैं ना मैं, तो इसमें वन बाय वन पहला हम आपको एक्सप्लेन कर देते, राइट। इधर जो भी दिख रहा है रेड कलर में आपका, ये है कूलिंग टावर्स। कितने कूलिंग टावर्स है आपको? 3। 3। 3 मतलब 2 वर्किंग 1 स्टैंड बाई, राइट। और इधर कितने पंप मिल रहे हैं आपको? 9। 9। 9 में 3 अलग है, 3 अलग है, 3 अलग है, 3 अलग है ना। 3 में 2 वर्किंग, एक स्टैंड बाई। या ना नहीं सर, 3 नंबर के। एक 3 होता प्राइमरी, एक 3 होता सेकेंडरी, एक 3 होता कंडेंसर। ओके। सर मुझे मुझे मेरे ध्यान से उतर रहा है, ये आपने पंप सिलेक्शन का कुछ बताया था कि पंप सिलेक्शन कैसे करते हैं, कि कितने एचपी का। अभी नहीं बताया भाई। अभी नहीं बताया था। अभी नहीं। ठीक है सर। अभी इसमें जो दिख रहे हैं ना आपको, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 पंप है, राइट। लेफ्ट साइड राइट साइड, इधर 3 पंप है, उधर 3 पंप है। सो एनीवन कैन गेस दैट व्हिच वन इज प्राइमरी, व्हिच वन इज सेकेंडरी पंप? आवाज नहीं आ रही सर। बात हो रही है। वॉइस स्लो आ रहा है क्या? नहीं सर, क्लियर आ रही है। अभी इधर लेफ्ट साइड आपको 3 पंप मिलेगा, राइट साइड आपको 3 पंप मिलेगा। कोई गेस कर सकते क्या लेफ्ट साइड या राइट साइड प्राइमरी पंप कौन सा है, सेकेंडरी पंप कौन सा है? सर प्राइमरी रेड वाला, रेड पाइपलाइन वाला। रेड पाइप, इधर रेड पाइप। राइट साइड, राइट साइड प्राइमरी, लेफ्ट साइड सेकेंडरी। और कोई? हम आपको बता देते सर हैं। जो रिटर्न में आ रहा है, इधर देखिए, हमारे रूम से बाहर पाइप इधर निकल रहे हैं, 2 पाइप, राइट। बिल्डिंग के जा रहे हैं 2 पाइप, 2 पाइप बिल्डिंग जा रहे हैं। एरो मार्क किधर है, कौन सा वाला? टुवर्ड्स पंप रूम होता ओके, है। टुवर्ड्स, ये मैं अब बता रहा हूँ सर, ये आपका लेफ्ट वाला प्राइमरी है और राइट। तो इसमें इस पाइप में देख लिया तो आप वाटर इन हो रहा है, मोटर में एंट्री हो रहा है। मोटर में एंट्री हो रहा है मतलब चिलर टू, सॉरी, लोड टू चिलर, मतलब ये होता है लेफ्ट साइड में प्राइमरी पंप और राइट साइड में जो भी मिल रहा है वो सेकेंडरी पंप। प्राइमरी पंप, हाँ, जो प्राइमरी पंप का कनेक्शन होता है सर, वो मेन लाइन में होता है। नहीं, जैसे प्राइमरी अगर सेकेंडरी हमारा मेन ही पाइप मेन लाइन में होता है, लेकिन प्राइमरी पंप होता है कि इक्विपमेंट, मतलब लोड जहां से आ रहा है वहां से कनेक्टेड चिलर से रिटर्न वाला सर, रिटर्न वाला। रिटर्न। अभी देखो ये सिंबल है, रिटर्न है ना। सर स्क्रीन शेयर करिए सर। स्क्रीन है यार, आ रहा है। यस सर। अभी ये वाला सिंबल आपका दिख रहा है कि रिटर्न, मतलब पंप में एंट्री हो रहा है। तो पंप में एंट्री हो रहा है मतलब लोड से आ रहा है ना, बिल्डिंग से। लोड से आ रहा है, यस। राइट।
और ये वाला सिंबल है कि पंप से बाहर निकल रहे हैं। यस। पंप से बाहर निकल रहे हैं मतलब लोड के लिए जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको जो भी है प्राइमरी पंप्स, राइट साइड में जो भी है सेकेंडरी पंप्स। सेकेंडरी पंप, यस। ओके, इधर 3 पंप है, इधर 3 पंप है। प्राइमरी पंप 3 में 2 वर्किंग 1 स्टैंड बाई, एज वेल एज सेकेंडरी पंप 3 नंबर पंप में 2 वर्किंग 1 स्टैंड बाई, राइट। तो कूलिंग टावर से हो गया। तो कूलिंग टावर कनेक्शन इधर आपको डिटेल ड्राइंग मिलेगा। एक सेकंड रीजन मेंटेनेंस क्यों है? दो पंप रनिंग मेंटेनेंस पर्पस से। मेंटेनेंस पर्पस। एक ही पंप से नहीं कर सकता है? कैपेसिटी एक ही पंप का सेम है ना? कैपेसिटी सेम तो है, लेकिन तीनों पंप में एक पंप हमेशा ऑफ होगा। ओके, वो मैं समझ रहा है, लेकिन दो पंप इसमें एक ही से सेम, दो पंप भी सेम है, लेकिन कैपेसिटी दोनों का एक ही रहेगा तो एक ही से चालू कर सकता है ना अगर आपको यूजिंग के एक ही लिए? पंप में कैपेसिटी मिल जाती है, एक एक चालू कर लिए। सर दो पंप एक साथ कैसे चल रहे हैं? अभी देखिए, इधर मेरे को 100 जीपीएम के लिए पंप चाहिए, समझ रहे। 100 जीपीएम के लिए सिर्फ एक पंप चाहिए। एक पंप के लिए एक पंप हम स्टैंड पे लगाना है ना। तो अगर 100 जीपीएम के लिए 2 पंप सेलेक्ट कर रहा मैं, इसका मतलब अपना पंप बोलेगा तो 50-50 जीपीएम का है। 50-50 जीपीएम है, और जो भी स्टैंडर्ड है वो आपको 50 जीपीएम मिल जाता। अच्छा, उससे वो नहीं होता है, स्टैंडर्ड वही एक ही है। ठीक है। 10:30 बजे फोन करूंगा, 10:30 बजे खत्म होगी क्लास। ठीक, ओके, 10:30 बजे कर लेने का। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ 10:30 पे मेरी क्लास खत्म होगी, तब मैं फोन करता हूँ। आप किससे बोल रहे हैं यार? ओके ओके ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो अभी इधर चिल्लर्स, कितने चिल्लर्स है आपको? रेड कलर वाला चिल्लर्स है, ये सारा से सारा चिल्लर्स कितने हैं आपको? 3 चिल्लर है। 3 चिल्लर में 2 वर्किंग, एक स्टैंड है। तो आपको इस ड्राइंग देखने के लिए बिल्कुल बहुत सारा कंफ्यूज होगा, लेकिन आप 1 बाय 1 सर ड्राइंग तो हम देख लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये एक साथ 2 पंप कैसे चल रहे हैं हमारे? एक ही पंप का इतना लोड होता है कि वही बहुत पानी के पहुंचा देगा? नहीं नहीं नहीं, अभी देखो एग्जांपल बोल रहा हूँ कि 100 जीपीएम है आपका, 2 50-50 के लगा दो। ओके 2 50-50 का लगा दो। ओके। तो एक पंप सर क्या नहीं, सारा हॉस्पिटल मैं क्या देखा हूँ सर, अभी मैं क्या देखा हूँ इधर, मेरा अभी 2 अल्फा ब्रावो करके 2 ही रहता है हर चीज में। हर चीज मैंने में तो 2 2 ही ही है, देखे हैं, 3 तो मैंने कभी ठीक है? देखे ही नहीं मैंने भी। कभी नहीं एक देखे वर्किंग हैं 3 स्टैंड पर, बाय। और आप 2 रनिंग बोल रहे हैं, इसलिए मेरे को डाउट लग रहा है क्यों 2 रनिंग, क्या रीजन है? ओके, ये 2 में पता चलता है सेम कैपेसिटी का 2 रहेगा, और उसमें एक बंद होगा, एक मेंटेनेंस पर्पस स्टैंड बाय रहेगा, इमरजेंसी अगर फॉल्टी आएगा तो वो रनिंग करने के लिए करेक्ट। प्रोसीजर और प्रोसेस कंटिन्यूज रनिंग के लिए रखेगा। ये लॉजिक मेरे को समझ में आता है। अभी आप बोले इधर 3 है, ठीक है, 3 का मीनिंग क्या है, और 2 एक ही बार रनिंग कराने का उसका क्या है रीजन? अरे मेरे भाई एक देखो मिनट रुको। भाई, और कैपेसिटी आप नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को जितना जीपीएम चाहिए उसके लिए मैं इंटू डिवाइड 2 कर लिया, 2 कर लिया। नहीं सर, एक बात और है ना, हम 2 ले रहे हैं, 2 क्या पता एक से महंगा पड़ रहा हो, तो इससे तो बढ़िया एक ही ना ले ले। फिर 2 ही हमें स्टैंड बाय लगाने पड़ेंगे 50-50 जीपीएम के। 4 हो जाएंगे सर ऐसे तो। ये देखो मैं क्या तो बता रहा हूँ, सुनो। मैंने तो हर जगह यही देखा है कि एक वर्किंग एक स्टैंड बाय ऐसे लेके चलते हैं। हाँ, अगर मैं भी पूरा है देख। तो अगर सर 2 कितना वर्किंग में कैपेसिटी भी है है ना, आपका? मैं बता दूं सर, अगर 2 भी है ना, तो 2 में क्या करते हैं, 2 वर्किंग है तो उसमें क्या करते हैं, वाल्व बंद करके रखते हैं दूसरे वाले का, और ऑटोमेशन में करके रखते हैं सर करेक्ट उसको। करेक्ट। अभी समझो आपको जो भी देख रहे चिल्लर पार्ट किसका कितना कैपेसिटी है वो, अभी जो भी और बोल रहे हैं ना
दो पंप के लिए सॉरी, दो पंप है, दो पंप में ले एक ही पंप चालू है, एक पंप बंद है, तो अप्रोक्सीमेटली हाँ कितना कर कैपेसिटी होगा वो? वो इसलिए मैं पूछा आपको कौन कितना कैपेसिटी का रहता है, कुछ कैपेसिटी का डिपेंड है या क्या है, डिपेंडिंग सर अपॉन इसलिए मैं मैं आपको कैपेसिटी। बता पूछा रहा हूँ वो सर, मीनिंग मैं कुछ है। सर एक मिनट सर, मनीष सिंह को बोलने दो सर, वो थोड़ा मेंटेनेंस मैं देख के डाउट बताएगा सही। मैं सबका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारा चिलर है 68, मतलब जो टोटल चिलर है हमारे यहाँ वो है मान लो 7500 TR, ठीक है, जो हमारे यहाँ हम्म प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम्म 7500 हम्म TR है, एक होता है कंडेंसर ट्यूब और एक होता है एवापोरेटर ट्यूब, ठीक है। जो हमारा कंडेंसर वाला ट्यूब होता है, जो हमारा कंडेंसर पंप जो यूज होता है, जो जो प्राइमरी में है, उसका सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ कंडेंसर में होता है और चिलर में भी होता है। हम्म लेकिन लेकिन हमें दिक्कत यहाँ आती है, एक स्टैंडर्ड फ्लो रेट होता है। अगर हम वो स्टैंडर्ड फ्लो रेट जो कंडेंसर के ट्यूब में अगर फ्लो नहीं करेंगे तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो हमें एक स्टैंडर्ड फ्लो रेट बनाने के लिए, ताकि वो आराम से जब भी सर्कुलेशन हो, कूलिंग टावर से पानी लाना, नीचे करना, एक अगर वो स्टैंडर्ड फ्लो रेट नहीं होगा तो वो जो चिल्लर का हमारा सेट पॉइंट होगा वो मेंटेन होगा ही नहीं, पूरा ठीक है। तो डोजिंग से हो इसलिए जाएगा, आ डोजिंग करते होंगे उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लो रेट डोजिंग लाने के नहीं लिए। करते हैं। जैसे मान लो जैसे हमारे यहाँ प्लांट में क्या है, हमारे यहाँ 3 3 6 2 8 8 कंडेंसर पंप हैं, ठीक है, जो प्राइमरी की बात कर रहे हो। सिर्फ मैं कंडेंसर की बात कर रहा हूँ, चिलर की नहीं। अब मान लो हमारा एक जो कंडेंसर पंप है वो 300 HP का है, बाकी सब कंडेंसर 60 मतलब 60। कूलिंग टावर वाला। प्राइमरी में जो हमारा कंडेंसर लाइन में इंटर करता है, अच्छा अच्छा। ठीक है, वो एक पंप है हमारी 300 HP की, बाकी सारी पंपे हैं 80 इन और 90 आउट, ठीक है। जो इन वाला होता है वो हमारा आता है कूलिंग टावर से, और आउट वाला फिर जाता है हमारा कूलिंग टावर पे। तो हम 80 और 90 फ़ारेनहाइट को बैलेंस करने के लिए कंडेंसर पंप या प्राइमरी पंप को चेंज करते हैं। अगर वो 90 से एबव गया तो हम प्रेशर और लो कर देते हैं, क्योंकि अगर प्रेशर हमारा धीमा रहेगा, फ्लो रेट कम होगा तो कूलिंग अच्छी होगी, समझे। तो उस हिसाब से वो तो ऑटो कट हो गए ना ये मौसम उसमें। के हिसाब से, मौसम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अब गर्मी में क्या है, हमें ज्यादा चलाने पड़ेंगे, ठंडी में क्या है हमें कम चलाने पड़ेंगे, वो उसके हिसाब से होता है। वही मैं बस ये अगर पता चल जाए कि चिलर का अच्छा, जो अब चिलर, समझ में आया कि बैलेंसिंग क्यों नहीं करते ना, वाटर बैलेंसिंग होती ना एयर बैलेंसिंग होती, क्योंकि हाँ तुम सारा वही पंप मुझे, तुम सारा हाँ, पंप से कर देते हो, कम है। वही चीज मुझे सही समझ में आती है कि अगर हम एक स्टैंडर्ड फ्लो रेट क्या होता है कि हमारा कूलिंग, हमारा एकदम स्टैंडर्ड रेट कि हमारा इतना फ्लो रेट से अगर जाएगा पाइप में पानी तो हमारा कोई दिक्कत नहीं। वही वही मैं सर से पूछ रहा, तो सर बोलते ठीक है मैं बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि कंडेंसर पंप एक ही हो, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, है ना। So, और एक बात, उसी का पंप का पास रहती है अपनी, और टैंक बॉयलर जैसी टैंक रहेगी, वो किसके लिए रखेंगे उसका? बॉयलर ऐसा उसका टैंक, क्या है? अरे वो चिल्लर होता है भाई, जो हाँ वो चिल्लर होता है जिसके तुम बोल रहे हो, बॉयलर जैसा टैंक सफेद वो होता है, वो चिल्लर एचवीएसी होता है का वो। रूम का अंदर रखता है ना, वो इंसुलेटेड लगा के उसको। जो इंसुलेशन होता है वो चिल्लर से होता है। तो अभी चिल्लर का छोड़ दो, चिल्लर का कोई जो ऑपरेटर वाला पार्ट होता है उसको छोड़ दो, अभी सिर्फ और सिर्फ ओके। कंडेंसर का सर पढ़ा रहे हैं, तो कंडेंसर पे ध्यान। चलो चलो ठीक। कंडेंसर तो इसके ओके अंदर ही सर गो होता है, इट। दोनों है ऑपरेटर कंडेंसर हाँ चिल्लर में। तो मनीष ओके सर गो कितना, इट। जो मनीष कितना प्राइमरी है एक्सपीरियंस है वही आपका? कंडेंसर भी। हाँ सर, मनीष कितना एक्सपीरियंस है आपका मेंटेनेंस में? 2 साल सर। 2 साल? 2 साल में तो आप काफी सीख लिया यार। एक साल है सर कि शुरू करना है। अभी आपने इधर 13 14 साल में कुछ नहीं हुआ, मनीष ने तो बहुत जल्दी सीख लिए। ये सर मैं आजकल सीधे ये चाइना में बात करता है, बहुत ऊपर पहुंच गया 1 साल में। जुलाई में 1 साल हुआ हाँ था, 1 साल 3 महीने हो गए ऐसे।
सर ऐसा नहीं होता, मैं ठीक है, बताता अभी हूँ क्या देखो है पंप साइट में सिलेक्शन क्या है। ऐसा करता है कि रुके रुके, पंप सिलेक्शन ऐसा करता है कि जितना जीपीएम है, जीपीएम इज गोइंग टू डिपेंडिंग अपॉन हमारा टीआर, राइट। अगर यस सर, जीपीएम यस। ज्यादा है उसके लिए ज्यादा किलोवाट यूज करना है, हम एचपी और जीपीएम डिपेंडिंग अपॉन एचपी एंड जीपीएम, सो हम पंप सेलेक्ट करना है। अभी आपको मार्केट में मिलता है कि मार्केट हम 50 हेजेस को मेंटेन करना पड़ेगा, मोटर कैपेसिटी फ्रीक्वेंसी जो भी है 50 एजेस मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। करेक्ट। तो 50 एजेस के ऊपर प्रेशर मेंटेन नहीं करना है, वो सभी का आइडिया है आपको। जो भी यस मोटर सर, कैपेसिटी है 50 हेडजेट के ऊपर मेंटेन नहीं करना। अगर आपका कैपेसिटी 50 हेडजेट के लिए 300 जीपीएम कैपेसिटी समझो, फॉर एग्जांपल यस 50 एच के लिए 300 जीपीएम 5 एचपी का मोटर है, लेकिन आपका टोटल कैपेसिटी है 1000 जीपीएम। तो उसके लिए आपको मोटर को डिवाइड करना है ना, नंबर ऑफ मोटर वी हैव टू सेलेक्ट, यस, राइट। आप जितने भी लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 10 लो या 100 लो, उसके लिए आपको एक मोटर स्टैंड पे रखना पड़ेगा। काफी इमरजेंसी और अब सर, मेंटेनेंस। आप सर यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए, और अगर आपने तीनों चिलर रन कर दिया, तो आपको अगर सर ये जो चिलर है वो इतने टीआर का है? एक 165 टीआर। 165। यस। इसको 200 मान के चलो, 2 2 4 तो 6, तो 600 में लगभग आपको 2 पंप चलानी पड़ेगी 80 एचपी की। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अभी देखो ईच कैपेसिटी है इधर, काफी समझो कि 165 टीआर। यस सर। 165 टीआर कितने चिलर है हमारे इधर? 3। 3, लेकिन कितना रनिंग है? 2। 165 तो इंटू 2, टोटल हमारा कैपेसिटी है 324 टीआर, यस सर। राइट। यस सर। 324 टीआर के लिए हम पाइप साइज डिजाइन करते। यस सर। अगर समझो कि 3 चिलर भी वर्क हुआ है, टोटल कैपेसिटी कितना हुआ? 489, 489, लेकिन 410। हमारा डिजाइन कितना है? 324। 324 के लिए डिजाइन किया है जो पाइप, वो पाइप 489 के लिए बेयर करेगा प्रेशर? नहीं, नहीं करेगा सर। मोटर प्रेशर का मोटर बेयर करेगा। नहीं सर। और जो भी लोड है हमारा ये है जो एफसी, वो लोड वो प्रेशर मेंटेन करेगा। नो। तो इसीलिए स्टैंड बाई यूज करते हैं हम। काफी कुछ ना कुछ इमरजेंसी होगा, मे बी स्ट्रिप। समझ लीजिए सर, जो हमारे यहाँ अभी प्लांट चल रहा है, टोटल टीआर जो चिलर हैं टोटल 7500 टीआर, ओके और अभी 75 टीआर, और अभी आगे प्लानिंग है जो कि नेक्स्ट ईयर से वो भी स्टार्ट हो जाए, ओके। 7500 टीआर का लोड है। तो डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी हम इक्विपमेंट सेलेक्ट करना है। अच्छा सर, ये टीआर और पंप सिलेक्शन में क्या रिलेशन है? जैसे आपका ये 500 टीआर का लोड आ गया, तो हम ओके, कितना एचपी का पंप यूज करेंगे, ये चीज कैसे तो होता आपको है? मैन्युफैक्चरर आपको कैटलॉग दिएगा। सर कैटलॉग तो वाटर, देगा, तो हाँ हाँ वही वही आप वही बता कैसे? रहा हूँ। हाँ। तो हाँ। उसके लिए हम कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना हेजेस मेंटेन करना है। तो हमारा हेजेस तो होगा बिलो 50 का, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, राइट। हम्म। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड एंड नॉट ओनली एज पर इंडियन, एज पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड बिलो 100 मेंटेन कर, सॉरी बिलो 50 मेंटेन करना पड़ेगा। और उसका पंप हेड कितना है, कितना जीएपीएम, सॉरी जीपीएम वो पहुंचा सकता, उतना जीएपीएम के लिए कितना किलोवाट कितना एचपी लेना है, वो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सर पंप हेड एक्चुअली कैलकुलेशन। जो यॉर्क इंडिया है ना, जैसे यॉर्क तो यूएस की कंपनी है, तो और जो 1 मिनट और एक्चुअली हमारा क्लास खत्म होने वाला है। हेलो, हाँ सर। एक्चुअली हमारा क्लास खत्म होने वाला है, जब तक मैं एक बात बोलता हूँ। जो भी आज डिस्कस किया है तो मनीष की तरफ से हमको तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल गया है। यस सर। एंड थैंक यू मनीष, आई एम टेलिंग यू पर्सनली दिस इज।
सर सर लाइक क्या सर क्या मिला हमें भी सर एक्सप्लेन करो थोड़ा सा एक बार। नो मेरे को तो समझाने के लिए नहीं आता हिंदी में।